बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हम देख चुके थे कि वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी, उस पशु की मोहर ली थी, उनके ऊपर परमेश्वर की विपत्तियां परमेश्वर की ओर से जो है आने लगी थी। और 5 विपत्ति हमने देख ली थी। आज हम 6ठी और 7वीं विपत्ति देखेंगे। और वे लोग भी, इसके पहले हमने ये देखा था कि वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर नहीं ली थी, तो शैतान ने उन्हें मार डाला था। और शैतान की मोहर न लेते हुए उन्होंने परमेश्वर की मोहर ली थी। सो हालांकि शैतान ने उन्हें मार जरूर डाला फिजिकल तौर से, सांसारिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्हें जगह दी गई। और वे मेमने का और मूसा का गीत गा रहे थे। वे लोग जो पृथ्वी पर शैतान के द्वारा मार डाले गए थे, परमेश्वर की गवाही के कारण, यीशु मसीह के वचन के कारण। और वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी और जो उस मूर्त की पूजा करते थे, वे सब अंत में इन विपत्तियों को फेस करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। पृथ्वी या प्लैनेट अर्थ नाम की चीज जो है समाप्त हो जाएगी, जो यहाँ बताया गया है। और वो कैसे होगी, वो उसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। सो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16वां अध्याय पद 12 से अध्याय के अंतिम आयत तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16वां अध्याय पद 12 से आगे तक। और यहाँ यूं लिखा है, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के नहीं आता हूँ, धन्य है वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भेडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भेडोल कभी ना हुआ था। और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा से पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा करी। सो ये वो अंतिम विपत्तियां थी जो हम देखने जा रहे हैं। तो आए मेरे साथ, हम अपने अध्ययन पर चलें। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और स्वर्गदूत जो है उसके लिए हमने देख लिया, एजिलॉस मैसेंजर या हु प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ लॉर्ड अनाउंसिंग, इसका मतलब ये होता है। और राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए, तो राजाओं के लिए शब्द बेसिलियो। और मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग अब इन शब्दों से, ग्रीक शब्दों से, अंग्रेजी शब्दों से, हिंदी का जो है सवाल ही नहीं उठता, हम वाकिफ हो गए होंगे। इनकी परिभाषाएं, इनके मतलब जो है हमें समझ में आने लग गए होंगे। और छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया, और
फरात नदी जो है सूख गई और पूर्व के राजाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो गया। और आपको मैं बता दूं, फरात नदी या इफ्रात नदी का वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय से शुरू हो गया। और आपको याद दिला दूं, अदन के बगीचे को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 नदियां बनाई थी, उनमें से ये एक नदी थी जो अदन के बगीचे को सींचती थी। और आदम अकेला था और बगीचा बहुत बड़ा था, तो सींचने के लिए परमेश्वर ने जो नदी बनाई थी जिसका वर्णन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में। और आप देखें, वही फरात नदी आज भी विद्यमान। और ये फरात नदी आज वर्तमान में इराक में सद्दाम हुसैन के महल के पीछे बहने वाली आज भी एक जीवित नदी है, जिस पर पुल बना हुआ है, जिस पर व्यापार होता है। सो परमेश्वर ने जो कहा था वो बिल्कुल अक्षर से अक्षर वर्तमान में भी, जो इतने हजारों साल बाद जब से पृथ्वी बनी तब से लगाकर अभी तक। और इसीलिए कहा जाता है अदन की जो वाटिका थी वो इस जगह में, मतलब इराक से लगा करके पूर्वी देशों की ओर, पुराना बेबीलोन भी इस शहर को कहा गया है। इराक वो शहर था जो पुराने समय में बेबीलोन के नाम से भी जाना गया। सो ये वो महत्वपूर्ण नदी यूफ्रात। और फरात नदी जो है ये रही जो तुर्की से चल करके ये जो है सीरिया, इराक और ईरान के पास में समुद्र में जो है गिरती है। सो ये वो यूफ्रात नदी, इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन और ईरान, इराक, सीरिया, जैसा मैंने बताया, तुर्की और जो है पूर्व के राजा। अब पूर्व के राजा, नदी सूखने से पूर्व के राजा जो है, मतलब इराक का हिस्सा, सीरिया का हिस्सा, ईरान का हिस्सा, ये जो है इनके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा कि ये परमेश्वर के नगर इज़राइल पर जो है आक्रमण करें। और देखें, इज़राइल ये है इज़राइल जो बैंगनी रंग में दिख रहा है, ये छोटा सा देश इज़राइल है। और ये उसके चारों ओर घिरे हुए ये नगर है। सो यूफ्रात नदी जो है, या फरात नदी, हिंदी में फरात आया है, अंग्रेजी में यूफ्रात नदी जो है वो जो है सूख जाएगी और ये पूर्वी राजाओं के लिए जो है मार्ग तैयार हो जाएगा। हमने पूर्वी देश देखे और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये वो कटोरा उस नदी पर उंडेला गया और नदी जो है सूख गई। छठवां कटोरा फरात नदी पर। और जैसे मैंने बताया, ये इराक जो है पुराने समय का बेबीलोन और ये अदन का बगीचा जो है, जैसे परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि 4 नदियां निकली थी, उसमें से फरात एक थी जो अदन के बगीचे को सींचती थी। और अदन का बगीचा, जैसा मैंने कहा कि इराक का इलाका बेबीलोन के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और इसके सूखने से ये आसीरिया और दूसरे जो कंट्री हैं उनके लिए जो है वो रास्ता तैयार हो जाएगा।
पुराने समय का मेसोपोटामिया, आज का इराक। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। अब देखें, शैतान की त्रिएकता का फिर से वर्णन है। 3 दुष्ट आत्माएं जो है उस ड्रैगन या सांप के मुंह में से, जो पशु जो है समुद्र में से निकला था उसके मुंह में से, और जो पशु जो है पृथ्वी में से निकला था, झूठा भविष्यवक्ता, उसके मुंह में से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में जो है, मेंढक बुरा नहीं है, लेकिन उसका उपयोग जो है किया गया और उसकी उपमा जो है दी गई। और आत्मा के लिए जो शब्द है वो न्यूमा, और डेविल के लिए हमने शब्द देखा था डायाबोलस, या जो परमेश्वर के विरुद्ध चले और उन्हें चमत्कार दिखाने की में सामर्थ्य, इन अशुद्ध आत्माओं में चमत्कार। जो लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं और उसके पीछे की मानसिकता नहीं देखते हैं, सोच नहीं देखते हैं, वे 100% इसमें गिरेंगे, 100% इसमें गिरेंगे, जो सिर्फ चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। इसीलिए हर चमत्कार के पीछे हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन है, क्योंकि शैतान भी चमत्कार दिखाता है। और हमने 13वें अध्याय में देखा था विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, और उसे पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दे दिया गया था। इतना पावर था कि उसने हीलिंग मिनिस्ट्री कर दी, इतना पावर था कि ऊपर से स्वर्ग से तारे गिरा दिए थे। ये चमत्कार थे। लेकिन उसके पीछे कौन था? वो पशु, वो डेविल, वो शैतान। वे लोग जो सिर्फ चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, वे, मैंने बोला ना कि 100% भटकेंगे। उसके पीछे हमको, हर चमत्कार के पीछे हमको सोचना पड़ेगा कि क्या मानसिकता है, कौन है, और आंख मूंछ करके हमें इनके पीछे नहीं चले जाना है। और पृथ्वी के रहने वाले ओको ह्यूमन इनहिबिटेबल अर्थ, और वो दीन है मेरा, वो दीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर या सर्वशक्तिमान जो है, उसके लिए पेंटोक्राटोर। वो 3 दुष्ट आत्माएं जो हैं, इन तीनों शैतान के जो रूप थे उनके मुंह में से निकलती गई, और उन्हें पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म दिखाने का जो है अधिकार था। और वे पृथ्वी के राजाओं के पास गए कि उन्हें भरमा करके परमेश्वर से लड़ाई के लिए तैयार करें। और उस समय पृथ्वी पर चारों ओर शैतान का राज्य था। वे दुष्ट आत्माएं अपने कार्यों में सफल भी हुई, और ये लोग परमेश्वर से लड़ने को तैयार हो गए। और वो जो लड़ाई है वो हम आगे के उसमें देखेंगे कि ये लोग निकले, शैतान, उसके दूत ऊपर स्वर्ग में। तो हमने 12वें अध्याय में देखा था मिकाइल से लड़े और हार गए। अब पृथ्वी पर तैयार है और परमेश्वर से लड़ने को भी इकट्ठा हो गए हैं। ये दुष्ट आत्मा, ये प्रतीकात्मक चिन्ह भी हो सकता है। लेकिन वे पृथ्वी के राजाओं के पास गईं कि उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा करें, कि वे उससे लड़ाई करें। और लोग इनके जालों में, इनके भ्रम में आ भी गए और परमेश्वर से लड़ने को निकले। और आगे क्या असर हुआ हम देखेंगे आगे के कुछ अध्यायों में। ये वो दुष्ट आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर जो है शैतान ने फैला दी थी। और जैसा मैंने बताया, ये प्रतीकात्मक चिन्ह मेंढकों के रूप में ये उनके मुंह से निकलती दिखी। और लिखा है ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं
जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। ये इसीलिए जाती हैं कि उन्हें भरमा करके जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हालांकि शैतान का राज्य उन दिनों सारी पृथ्वी पर होगा, लेकिन वे गई। ये दुष्टात्माओं के प्रभाव में ये सारे राजा, पृथ्वी के सारे राजा जो है अंतिम वार के लिए जो है इकट्ठा हो गए। ये दुष्ट आत्माएं ये पृथ्वी के राजाओं के पास निकल करके गईं कि उन्हें भरमा करके परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के दिन के लिए जो है भरमा करके इकट्ठा करें। कि किससे लड़ाई करेंगे? परमेश्वर से लड़ाई करेंगे। और इन लोगों का जो मुखिया होगा वो शैतान वे दुष्ट आत्माएं होंगी, जो उनके पीछे वे लोग होंगे। जैसे परमेश्वर की फौज थी वैसे ही इस शैतान ने भी तैयार करी, लेकिन बहुत जल्दी वे हार गए। और लिखा है 15वीं आयत में, देख मैं चोर की नहीं आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। धन्य है वे जो अपने वस्त्र की चौकसी करते हैं। इसलिए जो है सिर्फ उद्धार पाना जो है एक स्टेप है, लेकिन उसमें बने रहना ये दूसरे स्टेप है। कई लोगों ने उद्धार जरूर पाया, लेकिन वे बने नहीं रहे। और पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा हमें ये शिक्षा देने की कोशिश करी कि नए नियम की कलीसिया में भी ऐसा हो सकता है, और हुआ। आज तक वर्तमान है कि लोग चले मिस्र से जो पाप का प्रतीक है, कनान जो स्वर्ग का प्रतीक है, वहां तक के लिए चले, लेकिन जंगल में मर गए। वैसे कलीसिया चली है पाप से निकल करके स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने के लिए, लेकिन कई लोग जो है अपने विश्वास से बीच में भटक गए, जिसे बैकस्लाइडर कहा गया है। और प्रभु ने कहा कि अपने वस्त्र की चौकसी करो कि लोग तुम्हारा नंगापन न दिखे। धन्य है वे, मेकारियावस, धन्य है वे। नंगापन के लिए गुमनाह 30। और प्रभु ने कहा अपने वस्त्र की चौकसी करो, अपने जीवन की चौकसी करो, तुम्हारे मुकुट की चौकसी करो। किस मार्ग पर चलना है उसमें बने रहो, और अंत तक अपने प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और कई लोगों ने उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन उसमें बने नहीं रह पा रहे हैं। प्रभु मदद करे। और ये देखें, नाश हो गया सब कुछ। ये हिरोशिमा का वो दृश्य है जो एटम बम के बाद का है। सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। बिल्डिंगों के सरिये गल गए, क्योंकि एटम बम के गिरने से जो तापमान पैदा होता है वो करीब 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 18,000, जिसमें लोहे और सब पिघल जाता है। पत्थर डालो तो पिघल जाता है। इतना तापमान जो है लावा का भी होता है, लावा का भी होता है। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का लावा एक प्रकार से नरक की आग का प्रतीक है, जिसका तापमान इतना रहेगा, हर चीज उसमें गल जाएगी, हर चीज उसमें गल जाएगी। और ये तहस नहस बिल्डिंग तक गिर गई। और धन्य है वे जो अपने वस्त्र की रखवाली करते हैं। देख मैं चोर की माने ना जाऊंगा। उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगेदोन कहलाता है। और हरमगेदोन या आर्मगेदोन के लिए जो है हमने टॉपिकल स्टडी में पूरा डिटेल देखा था कि आर्मगेदोन
मगिदो करके एक जगह है इजराइल में, जो राजाओं के लिए, युद्ध के लिए, पुराने नियम में भी कई राजाओं ने इस जगह लड़ाई लड़ी, और आज भी ये जगह पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है शैतान और उसके दूत परमेश्वर से लड़ने के लिए पृथ्वी पर जिस जगह इकट्ठा हुए हैं वो अरमगेदोन, और अरमगेदोन जो है मगिदो के नाम से इजराइल में एक जगह है, आज भी विद्यमान है, और भविष्य में ये युद्ध का मैदान होगी। ये अरमगेदोन की लड़ाई के लिए ये सब राजा पृथ्वी के भरमा करके तैयार हो गए परमेश्वर से लड़ने को। स्वर्ग में हार गए हैं, अब पृथ्वी पर जो है आखिरी लड़ाई लड़ने को जो है तैयार है। और ये अरमगेदोन की लड़ाई, सारी पृथ्वी के लोग जो शैतान की मोहर लिए हुए, ध्यान रखें, शैतान की मोहर लिए हुए, उसके चिन्ह को अपने माथों पर, अपने दाहिने हाथ पर लिए हुए हैं, वे सब तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, और अरमगेदोन में आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। आज अरमगेदोन एक शांत प्रिय जगह है, लेकिन भविष्य में यहां खून की नदियां बहने वाली हैं। और देखें, जैसा मैंने कहा कि इजराइल में मगिदो करके ये जगह है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। ये मगिदो, इस जगह पर शैतान और उसके दूत और पृथ्वी के राजा इकट्ठा हो गए उस नदी के सूखने से। और यहां जो है जैसे मैंने बताया कि फरात नदी यहां थी, और सीरिया और दूसरे देश से जो लोग हैं वो राजा लोग यहां इकट्ठा हो गए कि लड़ाई करें। और मगिदो जो जगह है वो ये लाल कलर में मगिदो या अरमगेदोन जो है इजराइल में ये जगह पाई जाती है। और पूर्व के राजा सब मिलकर के इजराइल के विरुद्ध में तैयार हो जाएंगे कि इजराइल से लड़ाई लड़े। ये रहा वो मगिदोन, ये उसके रियल चित्र हैं हरमगिदोन के, जो युद्ध के लिए सपाट मैदान है, किलोमीटरों तक जो है युद्ध के लिए, और सब राजा पृथ्वी के यहां इकट्ठा हो जाएंगे कि परमेश्वर से लड़ाई लड़े। और काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस हरमगिदोन के युद्ध में। एक तरफ परमेश्वर से लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, और पृथ्वी पर वे लोग जो शैतान के हैं वे तैयार हो गए, और आखिरी युद्ध जो है यहां लड़ा जाएगा, अरमगिदोन की लड़ाई, अरमगिदोन की लड़ाई। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो चुना हुआ राजा है वो इस अरमगिदोन की लड़ाई में सारे लोगों को, शैतानी लोगों को जो है नाश कर देगा। और अरमगिदोन की लड़ाई जो है शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर परमेश्वर से लड़ने को निकलेंगे। अरमगिदोन जो है उसका उत्तरी पूर्वी इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका अरमगिदोन, और लिखा है सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। सातवें स्वर्गदूत के लिए, अब आप ही बताएं, एजिलॉस वो शब्द है, टेम्पल नाओस शब्द है, और हेवन ओरेनोस शब्द है। सो हम सब इनके मीनिंग समझ गए हैं। और सातवें ने अपना कटोरा
जो है हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका, हो चुका। और मंदिर के सिंहासन में से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। ये शब्द सिंहासन में से आया कि पृथ्वी पर यह सातवीं विपत्ति, सातवें कटोरा जो स्वर्गदूत ने डाला, उसके बाद हो चुका। और देखें क्या हुआ, फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और ऐसा बड़ा भिंडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भिंडोल कभी न हुआ था। ऐसा बड़ा भिंडोल, आप सोच सकते हैं रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी हो। और आगे क्या लिखा है कि इतना बड़ा भिंडोल हुआ कि नगर के 3 टुकड़े हो गए, हर एक पहाड़ अपने स्थान से खसक गया, कोई भी नहीं बचा। और पृथ्वी पर यह बड़ा भिंडोल हुआ। और जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से ऐसा बड़ा भिंडोल कभी नहीं हुआ। और गर्जन और बिजलियां और बड़े शब्द होने लगे थे इस सातवें स्वर्गदूत के कटोरा उंडेलने पर। और सब जगह वास्तव में यदि सैटेलाइट से देखेंगे तो मालूम पड़ा वो बड़ा नगर जो है उसके 3 टुकड़े हो गए। शायद सैटेलाइट से ये पिक्चर जो है पृथ्वी की दिखाई दे कि अलग अलग दिशाओं में 3 जो है टुकड़े हटते जा रहे हैं, 3 टुकड़े हटते जा रहे हैं। ऐसा बड़ा भिंडोल हुआ कि पृथ्वी के आरंभ से अब तक नहीं हुआ। और हर टापू अपने स्थान से टल गया, हर पहाड़ियां हट गईं और लोग भागते फिर रहे। और किन लोगों पर आया ये? वे लोग जिन्होंने शैतान की मोहर ली थी, वे लोग जिनके माथों पर और दाहिने हाथ पर शैतान का नाम और उसकी मोहर थी। वे इस पृथ्वी पर इन आपत्तियों को फेस करेंगे। और बड़ा भिंडोल हुआ, शायद बिल्डिंगें और पहाड़, जब पहाड़ गिरेंगे तो बिल्डिंगें कैसे बचेंगी। और एक और चीज हुई इसके साथ में, नीचे तो पृथ्वी हिल रही है, ऊपर से मन भर के, मन भर मतलब एक मन मतलब 40 किलो, 40 किलो के बराबर जो है ओले गिरने पड़े। अब ओले इतने वजन के गिरेंगे तो किस बिल्डिंग को ऐसा लगेगा कि हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। और ऊपर से ये ओले गिरने लगे। और लिखा है कि उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और बेबीलोन जो व्यभिचार हो रहा था, जो बुराइयां हो रही थी, उसका स्मरण परमेश्वर के यहाँ हो रहा और परमेश्वर ने अपने प्रकोप की मदिरा उसको पिलाई। और जैसे लोग मदिरा में झूमते हैं वैसे पृथ्वी झूमेगी, इधर उधर। और पृथ्वी के 3 टुकड़े मैंने बताया, जैसे सैटेलाइट से हो सकता है एक का हिस्सा इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, ऐसा भी चित्र दिखाई दे सकता है सैटेलाइट से यदि देखेंगे। उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और हर एक टापू, जैसे ये बेबीलोन जो है नगर, जो 11वें अध्याय उत्पत्ति में जिसका वर्णन आया है कि वो बेबीलोन का टावर जो था वो भरा करके गिर पड़ा था, उसका बनाना बंद हो गया था। जैसे यरीहो के शहरपना गिर पड़ी थी, वैसे ही ये बड़े नगर जो हैं सब गिर पड़ेंगे, सब गिर पड़ेंगे। और बड़ा नगर बाबुल गिर पड़ा, जो सारे व्यभिचार, सारे पापों की जड़ था। और सब टापू अपने अपने स्थान से टल गए।
ये पृथ्वी का जो है वो चित्र होगा ऊपर से। और जैसा ये उन लोगों के पापों के कारण, शैतान के कारण, उसकी दुष्टात्माओं के कारण, उसकी त्रिएकता के कारण जो पृथ्वी के आरंभ से वो करता जा रहा है, ये अंतिम न्याय के पहले के चिन्ह। और हर एक टापू, फिर से ध्यान दें, हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। हर चीज, हर कंट्री, हर देश, हर छोटा बड़ा गांव, शहर, सब जो है तहस नहस हो गया। क्योंकि ये आपत्ति सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरे महाद्वीप पर, पूरी पृथ्वी पर। और जैसे हमने पृथ्वी के चिन्ह देखे कि जो अमेरिका में हो रहा होगा उन दिनों भारत में भी हो रहा होगा, एशिया में हो रहा होगा, अफ्रीका में हो रहा होगा, यूरोप में हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होगा, सारे जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उन सब में ये जगह आपत्ति आ रही होगी। हर एक टापू लिखा है अपने स्थान से टल गया, हर एक पहाड़ियां टल गई, हर नगर में ये तकलीफ आई। और कौन कौन बचा? ऐसा नहीं। और लिखा है आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा करी। लोगों ने एंथ्रोपोस, निंदा करने के लिए जो शब्द आया ब्लेस्फेमी, परमेश्वर के लिए जो शब्द आया थियोस। सो लोगों ने इन विपत्तियों के कारण परमेश्वर की निंदा करी। आकाश से मन मन भर के ओले, नीचे पृथ्वी हिल रही है, नीचे पृथ्वी के टुकड़े हो रहे हैं और नगर गिर रहे हैं, गांव शहर सब कुछ नष्ट हो रहा है। पृथ्वी जो है ऐसे हिल रही है जैसे कोई व्यक्ति शराब पिए हुए हो। और ऊपर से ओले जो है जिनका वजन 40-40 किलो से ज्यादा था, ऐसा लग रहा था कोई हथौड़े स्वर्ग से मार रहा हो। सारी पृथ्वी पर ये ओले गिरने लगे। लोग बाहर निकले तो ओलों की विपत्ति, अंदर रहे तो बिल्डिंग और घरों की, और नीचे से पृथ्वी हिल रही है। और ये विपत्ति इतनी भारी थी कि इस विपत्ति के कारण लोगों ने परमेश्वर की निंदा करी, परमेश्वर को गालियां बकने लगे, मन नहीं फिराया। और यह विपत्ति जो है बहुत भारी थी, इसलिए लोगों ने इस विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा करी। जो घर के अंदर है वो भी तकलीफ में, जो घर के बाहर है वो भी तकलीफ में। और ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान और उसके नाम के जो है मोहर अपने माथों पर, अपने दाहिने हाथ पर ली थी। ये कुछ समय तक तो अच्छे रह सके, कुछ समय से मतलब सिर्फ 3.5 साल तक। और इस 3.5 साल के दौरान जो एंटी क्राइस्ट का राज्य है, ये विपत्तियां आ गई। सो आप क्या चाहते हैं कि आप इन विपत्तियों को और शैतान की मोहर को अपने माथों पर, अपने हाथों पर लें? और नहीं तो हो सकता है शैतान आपको मार डाले, लेकिन उसमें ज्यादा जो है नुकसान सिर्फ शारीरिक हो सकता है, संसारिक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन सब लोगों को जगह दी गई जिनको शैतान ने परमेश्वर की मोहर के कारण मार डाला था। सो यदि आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की मोहर लें या इन विपत्तियों को फेस करें, फैसले आपके रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आज रास्ते खुले हैं, आज द्वार खुले हैं, एक दिन द्वार बंद हो जाएगा, फिर पश्चाताप का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जो है आज अपने रास्तों को खुले हुए हैं, आज द्वार खुले हुए हैं
और प्रभु जी आप नहीं चाहते कि पृथ्वी का एक भी जन नाश में जाए, उस अनंत आग में जाए। इसलिए प्रभु आज आप दयावंत हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, कि मेरी योग्यताओं के कारण नहीं, जो फटे चिथड़े मेलों के समान है, लेकिन आपने अपने प्रेम के कारण इस पृथ्वी पर आकर के मुझ जैसे व्यक्ति के लिए अपने प्राण पुरुष पे दिए। मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। और प्रभु जी सौभाग्य ने, ये लड़ाई में अकेले नहीं लड़ सकता। सो प्रभु आप मेरे साथ हमेशा बने रहें, और प्रभु मेरे जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य रहने की मुझे क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। मेरे जीवन में काम करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और फिर There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.